बहुत सी ज़बानें हैं जिनको हासिल करने के लिए इंसान अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा गुजार देता है, इल्म हासिल करता है, उस ज़बान को सीखता है। एक ज़बान दुनिया के अंदर इंग्लिश ज़बान है, अंग्रेज़ी जिसको बोला जाता है, और एक ज़बान है अरबी। इसके अलावा पूरी दुनिया में ना जाने कितनी ज़बानें बोली जाती हैं। हर एक खित्ते की ज़बान अलग अलग है, किसी राज्य की ज़बान अलग है, किसी मुल्क की ज़बान अलग है, तो ना जाने कितनी ज़बानें हैं। मगर सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा ज़बान है वो ज़बान अरबी है, कि जिसको अल्लाह ने भी पसंद फरमाया, और अल्लाह ने अपने महबूब पर जो कुरान नाजिल फरमाया वो अरबी में नाजिल फरमाया। तो इसकी अफजलियत मैं अर्ज करते हुए बताता चलूं कि अल्लाह ने जिन नबियों को अरबी ज़बान अता फरमाई, उन नबियों में 5 अंबिया हैं, 5 नबी ऐसे हैं कि जिनको अरबी ज़बान अता फरमाई। एक उनमें से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कि आप अरबी ज़बान बोला करते थे, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत स्वालिह अलैहिस्सलाम और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। सबसे आखिर में हमारे पैगम्बर दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ने आपको भी अरबी ज़बान अता फरमाई। तो यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह ने तमाम नबियों में सबसे बुलंद मर्तबा अपने महबूब का रखा है। तो अल्लाह ने ज़बान भी महबूब को वो दी है कि जो सारी ज़बानों में सबसे अफजल और आला ज़बान अरबी है। क्यों? कि अल्लाह ने कुरान भी पैगंबर पर अरबी में नाजिल फरमाया। तो कहने का मकसद ये है अपने अजीज़ों मुसलमानों से, अपने मोमिनीन भाइयों से, कि दुनिया की ज़बान भी सीखो, सीखना कोई मना नहीं, कोई हर्ज नहीं, मगर कुरान की ज़बान भी देखो, कुरान को भी सीखो। सिर्फ कुरान पढ़ना ही नहीं है कि देख के नाज़रा खा होकर के कुरान हमने पढ़ लिया है, वो माना कि हमने कुरान पढ़ा है, सीखा है, मगर कुरान को हमने जाना कब है? कुरान इंसान उस वक्त जानेगा जब उसकी ग्रामर को सीखे, उसकी ज़बान को सीखे कि अरबी लुगत क्या है, अरबी ज़बान क्या है, वो कैसे हासिल होती है। तो मैं सिर्फ अफजलियत बताना चाहता हूँ कि दुनिया में बहुत सी ज़बानें हैं, मगर सबसे ज़्यादा फौकियत, सबसे ज़्यादा मर्तबा, सबसे ज़्यादा बुलंद रुतबा अगर किसी ज़बान को मिला है तो वो ज़बान अरबी है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चे को अरबी पे सबसे ज़्यादा फोकस दिलाएं, अरबी को सिखाएं अपने घरों में, मदरसों में बच्चों को, ताकि कुरान भी कुरान पढ़ा भी जाए और कुरान की ज़बान में बंदा अरबी सीख कर कुरान अरबी बोले भी, ताकि कुरान को जहाँ पढ़ने का सवाब मिलता है वहाँ कुरान हमें समझने का भी